एक साल में गिर जाएगी मोदी सरकार, यानी कि नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ और सिर्फ एक साल बचा है और एक साल के भीतर भीतर प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। ये दावे बार बार राहुल गांधी की तरफ से किए जा रहे हैं और एक बार फिर से राहुल गांधी ने तीखा हमला बोलते हुए एक बड़ा दावा कर दिया है। एक बड़ा दावा ये कि प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी अगले एक साल के भीतर भीतर चली जाएगी। और दोस्तों, जिस तरीके से सड़कों पर लगातार विरोध हो रहा है, जिस तरीके से सड़कों पर मोदी का विरोध तेज होता हुआ नजर आ रहा है, इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर हुजूम देखने के लिए मिल रहा है, उससे इस बात को बिल्कुल जोड़ा जा सकता है कि सरकार की मुसीबत, भाजपा की मुसीबत अब जैसे जैसे तेज हो रही है वैसे वैसे अब विरोध बेहद ज्यादा ऐसा करीब आ चुका है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर आफत आन पड़ी है। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक प्रोग्राम में तमाम दावे की और सिर्फ पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी राहुल गांधी ने भी दावे किए और तमाम बयान मंत्रियों के कई बार इस तरीके के निकल कर आए कि नरेंद्र मोदी की सरकार जाने वाली है। एक प्रोग्राम में राहुल गांधी ने यही बात फिर से दोहराई, जिसके बाद सियासी घमासान मच चुका है, जिसके बाद सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि राहुल गांधी की दोस्तों बातों पर और उनके बयानों पर दोस्तों बिल्कुल फोकस करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वो तमाम बातें जो वो कहते हुए नजर आए हैं, उनके पहले क्या बयान सुन लीजिए। किस तरीके से अडानी को क्लीन चिट मिल जाएगी अमेरिका से, ये राहुल गांधी ने पहले बोला। राहुल गांधी ने बोला कि भाई एक आर्थिक संकट आने वाला है, राहुल गांधी ने ये भी पहले बयान दिया। राहुल गांधी ने बयान किस तरीके से दिया था कि महंगाई बढ़ेगी और किस्तों में महंगाई को बढ़ाया जाएगा, राहुल गांधी ने ये बयान दिया। मतलब राहुल गांधी जो जो बयान देते नजर आते हैं ना, वो सच होते हुए नजर आते हैं। और ये सब होता हुआ आ रहा है कि राहुल गांधी जो बात कहें वो जमीन पर दिख जाती है। इसीलिए सियासत और अटकलें अब इस बयान पर तेज हो गई हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें सत्ता से, जिन्हें अपनी कुर्सी से इतने ज्यादा मोह है कि अपनी कुर्सी नहीं छोड़ सकते, यहां तक कि अपने मंत्रियों का भी इस्तीफा नहीं ले सकते, उनकी कुर्सी भी नहीं छुड़वाएंगे, उन मोदी जी की कुर्सी पर अब आंच आन पड़ी है। और ऐसी आंच जो कि सिर्फ एक साल दिया गया है। और दोस्तों, इससे आपको एक और बड़ी खबर मैं बताती हूं कि राहुल गांधी ने साथ ही एक और बड़ा दावा किया कि सीईसी, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त, किस तरीके से अब नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। कैसे अब तमाम संगठन जिसका इस्तेमाल भाजपा ने अपने लिए किया, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए किया, न्यायपालिका से लेकर तमाम वो संगठन जिन पर सवाल हमेशा उठते रहे कि भाजपा के साथ साठगांठ है, वो किस तरीके से अब राहुल गांधी को मैसेज करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि उन्हें यह दिख चुका है कि भाई सरकार तो बुरे तरीके से फंस चुकी है और सरकार ऐसी फंसी है कि उनकी अब कोई मदद नहीं कर सकता है। इसीलिए राहुल गांधी को मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। ये बात खुद राहुल गांधी ने कही है। सबसे पहले मैं ना आपको बयान सुनवाती हूँ, आप इस बयान को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं आगे की बातें विस्तार से करती हूँ कि आखिरकार जमीनी हकीकत से लेकर इस बयान को जोड़ा जाए तो दोस्तों ये बयान गलत नजर नहीं आ रहा, ये बयान कहीं ना कहीं सत्य होता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है,
और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया। आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में, अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ हमारे सिस्टम से ही आ रहा है। अब यह हो सकता है कि जनता के प्रेशर को यह सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं। पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना जरा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। सबसे पहले राहुल गांधी का एक ट्वीट आप पढ़िएगा कि किस तरीके से पूरे प्रोग्राम में जो उन्होंने भाषण दिया है उसमें वो बोलते हैं, लोग सोचते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। दोस्तों इसको एक्सप्लेन करूं, हमेशा चुनाव आयोग पर तमाम, जब से एसआईआर का मुद्दा चला तब से चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि भाई किसके हाथों में, किसकी मुट्ठी में है। ज्ञानेश कुमार से जब सवाल पूछे जाते थे चुनाव को लेकर, किस तरीके से निष्पक्षता को लेकर, तो वो कैसे बीजेपी की बोली और बीजेपी की जुबान बोलते हुए हमेशा नजर आए, जिसके बाद हर किसी को यह संदेह हुआ कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा लिंक है जो ये सारा मामला हो रहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग के पीछे, चुनाव आयोग भाजपा के पीछे, मतलब एक दूसरे को पर्दा बनाकर किस तरीके से ये चाल चली जा रही है, षड्यंत्र चला जा रहा है। अब स्थिति बदल रही है। आप सोच रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से नियंत्रित है। 3 साल पहले तक शायद ऐसा था, लेकिन अब मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त के संदेश आ रहे हैं, यानी कि अब खुद मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राहुल गांधी को मैसेजेस करते हुए नजर आ रहे हैं। सोचकर देखिए कि मोदी सरकार से नाराजगी इस कदर बढ़ चुकी है, तमाम पूरे देश भर में नाराजगी है। देश का युवा परेशान सड़कों पर, देश का जेनजी परेशान सड़कों पर, देश का किस तरीके से किसान परेशान सड़कों पर, देश के शिक्षक परेशान सड़कों पर, देश के मजदूर परेशान सड़कों पर, हर कोई सड़कों पर है। और अब नाराजगी ऐसी हो गई कि जिनका इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में किया जाता था अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अब वो भी नाराज होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने ये नहीं बताया कि भाई मैसेजेस क्या आया, शायद हो सकता है आने वाले वक्त में वो बताएं इस चीज को। अब सोचिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त के संदेश आ रहे हैं। सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि देश के खुफिया तंत्र और वरिष्ठ न्यायपालिका के भीतर भी सरकार को लेकर नाराजगी बढ़ रही है, यानी कि न्यायपालिका भी अब सरकार को लेकर नाराज है, अगेंस्ट में जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों खुफिया तंत्र भी किस तरीके से उनके पास मैसेज कर रहे हैं राहुल गांधी के पास। वो मैसेज क्या है, हो सकता है आने वाले समय में पता लगे क्या वो मैसेजेस है, पर मैसेजेस सरकार की नाराजगी को लेकर हैं। ये बहुत ही बड़ा बयान है। और दोस्तों राहुल गांधी जब कोई बयान देते हैं तो सियासत ऑटोमेटिकली गर्मा जाती है। वो इसीलिए क्योंकि उनकी कई बातें सत्य होती हुई जमीन पर हकीकत में बदलती हुई नजर आती हैं। यह इस बात का संकेत है कि व्यवस्था के भीतर ही एक तरह का संस्थागत विद्रोह शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जिन संस्थाओं के सहारे व्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश करती थी वही संस्थाएं अब सवाल उठाने लगी हैं। और मेरा अंदाजा है कि 1 साल के भीतर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अगर राहुल गांधी इस बात पर, एक नेता प्रतिपक्ष बार बार इस बात को कह रहा है, तो दोस्तों सत्य तो लगती हैं ये बातें कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार का विरोध हो रहा है, एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए, एक शिक्षा मंत्री को बचाने के लिए कैसी पूरी सरकार लगी हुई है। इस्तीफा लेने के लिए युवा सड़कों पर आ चुका है। और अब जो सिर्फ 1 दिन बचा है, इस सरकार के पास, नरेंद्र मोदी के पास 1 दिन बचा है, 1 दिन का अल्टीमेटम है। और उसके बाद 6 तारीख को जंतर मंतर पर इस देश का युवा जेनजी सड़कों पर उतरेगा। और जब उतरेगा तो उनके समर्थन में आखिरकार कौन कौन लोग आने वाले हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सारी तमाम चीजें बोली गई। और दोस्तों इन्हीं चीजों से लगता है, जैसे अब विरोध हो रहा है, पिछले तमाम दिनों से मशालें जल रही हैं, जिस तरीके से नारेबाजी हो रही है, पानी की बौछारें, और फिर भी युवा वहीं अगर
डटकर खड़ा है, अगर वही युवा खड़े होकर उस चीज को झेलता हुआ नजर आ रहा है जो करती हुई ये पुलिस, इनके अधिकारी और पूरा सिस्टम युवाओं को रोकने के लिए जो कर रहा है, अगर उसके सामने अड़ चुका है ना, तो सोचकर देखिए सरकार के लिए घुटने टेकने वाली बात जल्द ही हो सकती है। एक तरफ सड़कों पर ऐसा बवाल, पानी की किल्लत, बुलडोजर, ये सारे तमाम मुद्दों पर सड़कों पर घमासान, और दूसरी तरफ ये बयान, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सत्य पर आधारित होती हुई नजर आती हैं। इसी के साथ दोस्तों वक्त इंतजार रहेगा कि आखिरकार अब परसों यानी 6 जून को क्या होने वाला है। कुछ चंद घंटे हैं, अगर इस्तीफा नहीं लिया तो भैया सीधा सीधा इस देश के युवा ने तो एक टुक बात कह दी है कि इस्तीफा तो देकर होकर रहेगा, ऐसे नहीं तो वैसे। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।